एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे सोशल डेवलपमेंट इन अडोलेसेंस के बारे में। इससे पहले हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट इन अडोलेसेंस पढ़ चुके हैं, यानी किशोर अवस्था में किस तरीके से शारीरिक जो विकास है वो होता है। आज हम सोशल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे जो वो व्यक्ति होता है, जो वो किशोर होता है, उसकी पर्सनल और सोशल आइडेंटिटी की फॉर्मेशन हो रही होती है। यानी एक एज अ पर्सन भी वो फॉर्म हो रहा होता है, उसकी सेल्फ वाली आइडेंटिटी भी बन रही होती है, साथ साथ में सोशली भी, यानी जो हमारा समाज है उसमें भी उसकी एक आइडेंटिटी बन रही होती है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है। अगर हम सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो उसके रिगार्डिंग ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है। एरिक एरिक्सन ने अडोलेसेंस को कहा है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा होता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो बड़ा हो चुका है, क्योंकि वो टीनेज में आ गया, उसको लगता है वो बड़ा हो चुका है, जबकि सोसाइटी जो है उसको एक बच्चे की तरह ही ट्रीट करती है। तो उसके अंदर एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी आती है और उसका क्या रोल होता है उसमें भी कन्फ्यूजन होता है। तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन एरिक एरिक्सन ने इस स्टेज को कहा है। ठीक है, तो इसको हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं सोशल डेवलपमेंट के दौरान अडोलेसेंट के साथ में। ठीक है, यानी अडोलेसेंस में जो किशोर होता है, जो अडोलेसेंट होता है, उस वो किन किन स्टेजेस से होके गुजरता है। जो पहली स्टेज है वो है ऑटोनोमी। इसको आप ये नहीं कहिएगा कि ये सीक्वेंस वाइज है, हम सिर्फ बात करें कि कौन सी स्टेजेस आती हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये इस सीक्वेंस में आएगी, बट एक एस्पेक्ट है सोशल डेवलपमेंट का ऑटोनोमी। ऑटोनोमी का मतलब क्या होता है कि जो हमारे अडोलेसेंट हैं, यानी जो हमारा एक किशोर है, उसके जो व्यूज़ होते हैं वो बड़े लोगों से, जो उसकी फैमिली है, जो सोसाइटी है, उससे अलग है। ठीक है, पर इस स्टेज में जो अडोलेसेंट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि उसे सिर्फ अपनी ही चीज़ें सही लगती हैं, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच पाता है, उसको अपने व्यूज़ ही सही लगते हैं और वो दूसरे लोगों के व्यूज़ से रिलेट नहीं कर पाता है। अब ये जो उसका सेल्फ ऑब्सेशन है, या हम इसको कह सकते हैं अपने तक जो ये सेंटर्ड है, ये थोड़ा डिफरेंट होता है चाइल्डहुड से, क्योंकि चाइल्डहुड में भी एक स्टेज आती है ऐसी, बट चाइल्डहुड वाली जो ये स्टेज होती है सेल्फ ऑब्सेशन वाली, ये बिल्कुल अलग होती है अडोलेसेंट की सेल्फ ऑब्सेशन वाली स्टेज से। यहाँ पे अडोलेसेंट को लगता है कि मेरे ही पॉइंट ऑफ व्यू सही हैं, लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहे हैं, तो उनके अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उनके व्यूज़, उनके पर्सपेक्टिव्स उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी वजह से पेरेंट्स के साथ उनकी कॉन्फ्लिक्ट होती है। आपने देखा होगा कि जो बच्चे टीनेजर होते हैं, यानी टीनेज में होते हैं, उनके उनके पेरेंट्स के साथ बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्योंकि वो बाहर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, पेरेंट्स को रिस्क लगता है इस चीज़ में, वो उनको रोकते हैं। बच्चे और भी बहुत सारा काम करना चाहते हैं, पेरेंट को वो चीज़ सही नहीं लगती है तो वो उनको रोकते हैं, और रोकते हैं तो क्लैशेस होते हैं। तो इसका कारण यही होता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब है वो चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, आज़ाद हो जाएं, पेरेंट्स उनको रिस्ट्रिक्ट ना करें, वो अपने अकॉर्डिंग अपने लाइफ के डिसीजन लें। जबकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है और ना ही इतनी समझ होती है कि वो अपनी लाइफ की डिसीजंस खुद ले सके, फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि वो बड़े हो चुके हैं तो उनको आज़ादी चाहिए। अब जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं इस स्टेज में, फिर धीरे धीरे उनको एहसास होना शुरू होता है कि हाँ, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू भी मैटर करते हैं और हो सकता है वो भी लोग सही हों। तो वो कोशिश करते हैं उनको समझने की, पर फिर भी कहीं ना कहीं उनको पेरेंट्स से इंडिपेंडेंस चाहिए होती है। इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि वो उनसे अलग होना चाहते हैं। इंडिपेंडेंस का मतलब ये है वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ का जो डिसीजन है वो खुद वो लें और पेरेंट्स का इतना इन्फ्लुएंस उस चीज़ पे ना हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है इंटीमेसी। जो एडोलेसेंट्स होते हैं, यानी जो किशोर होते हैं, उनको अपना एक पर्सनल स्पेस चाहिए होता है, एक पर्सनल कॉर्नर चाहिए होता है, यानी कि जहाँ पर कि वो अपने अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को कर सकें, अपने अकॉर्डिंग ड्रेसअप कर सकें, अपने अकॉर्डिंग जिन लोगों से वो मिलना चाहते हैं, दोस्ती रखना चाहते हैं, रख सकें। ठीक है, इस इंटीमेसी के चक्कर में वो अपनी फैमिली से दूर चले जाते हैं थोड़ा, और वो अपने दोस्तों के ज़्यादा करीब आ जाते हैं, इसलिए उनको दोस्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली उनको हर चीज़ से रिस्ट्रिक्ट करती है कि ये मत करो, वो मत करो, जबकि दोस्त उनको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो चीज़ गलत हो या सही हो, क्योंकि ज़्यादातर जो उनके दोस्त होंगे वो उनकी एज में ही होंगे और उनको पता नहीं होगा क्या सही है क्या गलत है। तो वो कई बार गलत चीज़ों के लिए भी उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो उनको लगता है कि पीयर्स, मतलब उनको लगता है बच्चों को कि हमें यहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है, यानी कि ये लोग हमें एक्सेप्ट करते हैं जबकि पेरेंट्स हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे पेरेंट्स से दूरी बन जाती है और जो अडोलेसेंट होता है वो चाहता है कि उसकी एक पर्सनल आइडेंटिटी हो, उसको भी एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाए, उसको एक बच्चे की तरह ट्रीट ना किया जाए, उसको एक पर्सनल स्पेस दी जाए जहाँ पे कि वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कर सके। ठीक है, तो वो ऑटोनॉमी चाहता है और यहीं पे ही वो सेल्फ का जो सेंस है वो डिस्कवर करता है कि मैं भी एक अलग सेपरेट आइडेंटिटी है मेरी भी,
ठीक है। और इसी चक्कर में फिर वो अलग तरीके से बिहेव करता है और अपने दोस्तों के अकॉर्डिंग ही ड्रेसअप करता है, जैसे वो ड्रेसअप करते हैं, जैसे वो अप्रिशिएट करते हैं, और उसी तरीके से अपने आप को बनाने की कोशिश करता है। इसके अलावा जब उसकी बॉडी में फ़िज़िकल चेंजेस तो चल ही रहे होते हैं, वो सेक्सुअली भी मैच्योर हो रहा होता है, और तो क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा हॉर्मोन्स आ रहे होते हैं, इंक्रीज़ हो रहा होता है उनका लेवल, वो सेक्सुअली भी जो है डेवलप हो रहे होते हैं, इस वजह से वो दूसरों की तरफ सेक्सुअली भी अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, फिजिकली और सेक्सुअली भी दूसरों की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अग्रेशन एंड एंटी सोशल बिहेवियर। अडोलेसेंट में क्योंकि हमने कहा कि एक जो है कॉन्फ्लिक्ट होती है पेरेंट्स के बीच में या सोसाइटी के बीच में और बच्चे के बीच में, तो सोसाइटी और बच्चों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है, एंड अडोलेसेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो है मेचोरिटी गैप है, यानी जो बड़े जिस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख पाते हैं, अडोलेसेंट उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए एक गैप होता है, एक एज गैप, एक मेचोरिटी गैप होता है, जिसमें कि जो बड़े होते हैं वो बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं और बच्चे उनसे फ्रीडम चाहते हैं, इसलिए वो अग्रेशन या एंटी सोशल बिहेवियर भी बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है। दूसरी चीज़ आती है आइडेंटिटी। ठीक है, तो जो यंग पीपल हैं, यानी कि जो हमारे अडोलेसेंस हैं, वो इंटीमेसी चाहते हैं, एक प्राइवेट स्पेस चाहते हैं, अपनी खुद की आइडेंटिटी चाहते हैं, वो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, और अपने अकॉर्डिंग फिर वो अपनी वैल्यूज़, बिलीव्स और आइडेंटिटीज़ बनाते हैं। ठीक है। इस दौरान बच्चे जो है हेयर स्टाइल्स, क्लोथिंग, एटीट्यूड, इन सब चीज़ों के साथ भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, तो बच्चे जो हैं एक अपनी अलग आइडेंटिटी चाहते हैं। कहने का मतलब ये है, वो उस टाइम पे शुरू में इतने ज़्यादा सोशल नहीं हो पाते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो दोस्तों के साथ तो वो सोशल होते हैं, पर बाकी की जो सोसाइटी है उसके साथ वो कोप अप नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि उनके व्यूज़ अलग होते हैं और अडोलेसेंट्स के व्यूज़ अलग होते हैं। पर धीरे धीरे उनको चीज़ें समझ में आने लगती है, तो वो सोसाइटी में भी एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। पर इस दौरान जब उनकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही होती है अपने बड़े लोगों से, ठीक है, तो उस दौरान कुछ बच्चे जो है गलत चीज़ों में भी चले जाते हैं, जैसे कि हाई स्पीड कार्स चलाना और फिज़िकल रिलेशनशिप होना किसी के साथ, अल्कोहल या ड्रग्स में भी वो लोग चले जाते हैं। तो इस तरीके से बच्चे के अडोलेसेंट में वो ज़्यादातर दोस्तों के करीब रहना पसंद करते हैं और सोसाइटी से एक तरीके से वो आज़ादी चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनको कोई कंट्रोल करे। पर जैसे जैसे वो अपनी एज में आगे बढ़ते हैं तो उनको समझ आती है और वो और ज़्यादा सोशल होते चले जाते हैं। तो इस तरीके से आज हमने डिस्कस किया कि अडोलेसेंट्स में किस तरीके से सोशल डेवलपमेंट होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।